नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिटी फॉर सक्सेस में। मैं आपको आज बताना चाहता हूं यहाँ पे कि आज मैं आपको कुछ खुलासे बताना चाहता हूं कि यूके पीएससी में किस तरीके से आजकल क्या भ्रष्टाचार चल रहा है। और यूके ट्रिपल एससी में तो आपका भ्रष्टाचार आपको दिख ही रहा है। और इसमें कुछ अच्छी खबरें भी आज बताऊँगा आपको कि देखो, सबसे पहले एक अच्छी खबर ये है कि अब यहाँ पे इस जो अध्यक्ष पद हैं वो अब एक तरीके से साफ हो गया है कि कौन बनने जा रहे हैं आपके अध्यक्ष। डॉक्टर प्रकाश थपलियाल होंगे चयन आयोग के अध्यक्ष। तो जो प्रकाश थपलियाल जी हैं वो ऑलरेडी क्या हैं कि जो आयोग में है सदस्य हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट के मन में एक क्वेश्चन उठ सकता है कि जो ऑलरेडी वहाँ पे सदस्य हैं उनको क्यों बनाया जा रहा है। पर मेरे को एक ये अच्छी बात भी लगती है कि अगर आपने देखा होगा कि चंद्रा जी देखे होंगे आपने कल, या बसोड़ा जी देखे होंगे, तो वो लोग क्या हैं कि आवाज़ उठा रहे हैं सिस्टम के खिलाफ में। तो प्रकाश थपलियाल जी भी उसी सिस्टम से आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो अच्छे हो सकते हैं। और उनको पहले से ही पता है कि किस तरीके से क्या है यूके ट्रिपल एससी में लूप होल चल रहा है, तो वो उस सिस्टम को अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर कोई बाहर का आदमी आएगा उस सिस्टम को नहीं समझ पाएगा, तो प्रकाश थपलियाल जी उस लूप होल को क्या करेंगे, जरूर क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। जो एक्सपर्ट की राह में या नॉर्मलाइजेशन, ये जो फालतू चीज़ें चल रही हैं, ये जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, वो भी थपलियाल जी क्या करेंगे, इसे अच्छे से कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आयोग के ही उनको बनाया जा रहा है, क्योंकि वो सब सिस्टम को जानते हैं कि अगर कोई गलती है तो उसको सब सुधारेंगे। आपकी भर्ती प्रक्रियाएँ क्या होंगी, बहुत ज़्यादा जल्दी होंगी। और ये जल्दी से बन जाने चाहिए अब अध्यक्ष, ताकि ये सारी चीज़ें क्या हों, जल्दी से क्या हों, आपके एग्ज़ाम टाइम पे हो सकें, या जो वीडियो में भी जो भी निर्णय लेना है तो वो जल्दी से क्या है लिया जा सके। नहीं तो फिर उसमें क्या होगा, बहुत लंबा समय चला जाएगा। अब देखो, कल मैंने एक वीडियो डाला था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था उसमें कि पुराना जजमेंट था वो भले ही, कि उसमें कि अगर प्रणालीगत दृष्टि से या क्षेत्रवाद अगर होता है किसी भी भर्ती में, तो उस भर्ती को रद्द होना ही उसमें न्यायोचित है। तो इसमें चयनित अभ्यर्थी जो नीचे थे वो मेरे को कमेंट कर रहे थे कि भाई तेरी औकात क्या है, तू कौन है, तेरे नंबर कितने हैं, अपने नंबर तो बता। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आपने ये एक भर्ती सुनी होगी कनिष्ठ सहायक वाली, जो 2019 में हुई थी हाईकोर्ट वाली। तो इसका भी खुलासा होने लग गया है कि इसमें पता चल रहा है कि देहरादून में जो एक सेंटर बनाया गया था और देहरादून से उसमें क्या कराई जाती थी, नकल कराई जाती थी। तो इतनी घपले होने के बाद भी मैं भी उस भर्ती में चयनित था। मैंने भी उसका क्या है टाइपिंग दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं आता है उन लोगों को, तो वो जाकर मेरा क्या है एक वीडियो कटऑफ वाला वीडियो है उसको देख लें। उसमें मैंने अपने सारे क्या मार्क्स भी दिखाए हैं और अपने अपने सारे एडमिट कार्ड भी दिखाए हैं, और किन किन एग्जामों में कितने मार्क्स लेके आया हूँ, तो वो खुद देख सकते हैं वहाँ पर जाके। तो इस भर्ती में भी अब क्या है सवाल उठने लगे हैं। अभी मैं आपको यूपीपीएससी का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर बताने वाला हूँ, जो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है उसमें। और वो अभी शायद से आपको नहीं पता होगा, ये किसी ने अभी तक वो चीज़ नहीं बताई होगी, या कोई नहीं उजागर कर रहा होगा, पर मैं उसको आज क्या कर रहा हूँ, उजागर करने वाला हूँ। तो आपने देख दिया। और सचिवालय सुरक्षा संवर्ग में तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी कट ऑफ देखो 81 जाना मतलब एक तरीके से बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता है कि उत्तराखंड का एग्ज़ाम क्या होता है, कितना टफ पेपर आता है और कैसा पेपर आता है, इसमें इतनी कट ऑफ जाना अपने आप में क्या है क्वेश्चन चिन्ह, प्रश्न चिन्ह क्या करता है, क्वेश्चन यह खड़ा करता है कि इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती थी। तो ये पेपर भी अब क्या है शक के दायरों में आ चुका है। तो अब देखो, मैं इसके बाद आपको एक देखो बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि उत्तराखंड में अब भू कानून की क्या है मांग उठ रही है, और ये आना ही चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड के हक के लिए बना हुआ है। तो उत्तराखंड की ज़मीन है, कोई बाहर वाला ऐसे ही नहीं खरीद सकता है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरी, ये आपने पहले ही देख लिया है, पर मैं आपको अभी यूपीपीएससी वाली जो खबर है उसको बता रहा हूँ। त्रिवेंद्र जी पे भी आपको पता है कि उन पर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, क्योंकि हाकम सिंह के सबसे ज़्यादा करीबी बताए जा रहे हैं। मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता हूँ। तो अब त्रिवेंद्र सर का भी आप जवाब गोलमोल सुन ही रहे हैं, क्योंकि अब जो टारगेट हो रहा है त्रिवेंद्र सर पे ही हो रहा है कि इनके टाइम पे ही ऐसे भर्ती घोटाले हुए, और तो तब ये कहाँ थे और अब ये यहाँ पे क्या है आगे आ रहे हैं, और अब यहाँ पे ये भर्ती की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं एक बताना चाहता हूँ कि विपक्ष का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि अगर ये भर्ती घोटाला उजागर नहीं होता, अगर विपक्ष नहीं होता, तो क्योंकि विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि जो सीएम 3 बदल रहे हैं, एकदम बदले गए 3 सीएम, उसका भी एक कहीं ना कहीं दबाव है। 2024 में गलती से अगर बीजेपी या एक भी सीट हारती है, तो तब सीएम कौन बन सकता है, क्या बन सकता है, वो सब अब सरकार जानती है। इसलिए सरकार अभी जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है। इसलिए विपक्ष भी होना ज़रूरी है, और दबाव हमेशा क्या होना चाहिए। तो एक ये भी खबर है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है एम्स वाली, जो खबर मैं बताता हूँ, क्योंकि एम्स में क्या अब बंदरबांट चलती है। वहाँ पे क्या होता है कि आपको पता है कि 3,000 रुपये का फॉर्म भरा जाता है, तो 3,000 एक गरीब स्टूडेंट को लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि एम्स इसलिए बनाया गया था कि उत्तराखंड के लोग उसमें सेलेक्टेड हो। और आप एम्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पे कि सारे के सारे लोग वहाँ पे क्या हैं,
यूपी, बिहार, हरियाणा के लोग बैठे हुए हैं और वो पैसे दे के बैठे हुए हैं कि सारे सारे, इसको भी कोई नहीं उठाता। 4600 ग्रेड पे की जो जॉब होती है वहाँ पे कि एक दिन एग्जाम होता है, 7 दिन में रिजल्ट आ जाता है और 8वें दिन उनकी क्या होती है, ज्वाइनिंग हो जाती है। 3000 रुपये का फॉर्म भराया जाता है, उत्तराखंड के लोगों का पैसा ठगा जाता है। इतनी खतरनाक इसमें क्या चलती है, धांधलियाँ चलती हैं इस एम्स में। तो अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जब लड़ाई स्टार्ट हुई है तो इस लड़ाई को हमें क्या करना है, बिल्कुल बुलंदी पे रखना है, ताकि हर जगह का, पूरे उत्तराखंड में जिस भी जगह संस्थान में भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार को हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। अब मैं आपको यूपीपीएससी की एक बात बताता हूँ। लेक्चर भर्ती में आपने एक वीडियो क्लिप सुनी होगी, उस वीडियो में आपने सुना भी होगा कि एशियप में कि वो जो एक महिला अभ्यर्थी हैं उन्होंने इतना स्टैंड रखा, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ी अपनी आवाज़ उठाई है इस सिस्टम के खिलाफ में। वो भी इसलिए उठाई है क्योंकि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या है, आवाज़ उठ रही है। तो उसमें देखो, आपने सुना होगा उस वीडियो क्लिप में, तो उसमें साफ वो बोल रहा है, वो आदमी जो भी था, कि मैं तुझे एशियप बना दूंगा, अगर तुम्हें एशियप बन सकती है तुम एशियप बना दूंगा। एशियप कोई मजाक की पोस्ट हो रही है, 5400 ग्रेड पे की जॉब है एशियप, ठीक है। और उसका मैंने भी उसका मेंस दिया था। मेरे भी उसमें क्या है कि आप देखेंगे तो उसमें मेरे जीएस में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं 100 में से 63, जो रिटर्न पेपर होता है, मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे उसमें 63। बाकी उसमें स्केलिंग में भी पता नहीं कितना लफड़ा किया गया है। फिजिक्स में या फिजिक्स केमिस्ट्री वालों को या बहुत से अदर सब्जेक्ट हैं उनको मतलब क्या है कि इतने ज़्यादा मार्क्स बांटे गए हैं, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको क्या किया, उनके मार्क्स क्या करते, बढ़ने के बाद भी उनको क्या कर दिया, घटा दिया गया है। तो इतनी बड़ी शिकायतें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। अब मैं यूपीपीएससी में आपको फिर एक और चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको कहीं से नहीं पता होगी। ये भी मुझे कहीं सोर्सेज से पता चली हैं, इधर उधर से या दोस्तों से पता चली हैं, कि मेरे बहुत सारे जो दोस्त इधर उधर जॉब करते हैं उनको पता है। तो वो मुझे बता रहे हैं कि यूपीपीएससी में अभी सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि वहाँ पे क्या होता है, एक चेयरमैन होता है और चेयरमैन के नीचे क्या होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं। तो जो सदस्य हैं, तो जो सदस्य हो गए या चेयरमैन हो गए, वो लोग बनाए जाते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं या कोई ऑलरेडी रिटायर होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 5 साल के लिए बनते हैं और 5 साल के बाद उनको क्या होता है, वो कहीं भी किसी भी संस्थान में दोबारा जॉब नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उनका कैरियर क्या होता है, एक तरीके से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि वो कहीं भी बाद में प्रणाली को क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ भी सेंधमारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि वहाँ पे एक सदस्य बनाई गई हैं अभी कुछ टाइम पहले, जब ये फॉर्म निकले हैं तभी एक सदस्य बनाई गई हैं, और वो मात्र 35 साल की हैं। वो उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो मात्र सिर्फ एक बीएड है। और एक जो ये आपको पता है इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, इनमें एक क्या है, या एक जो स्कूल होते हैं उनमें क्या करती हैं, पढ़ाती हैं, उनको क्या बना दिया गया, वहाँ पे सदस्य बना दिया गया है। कल जो पीसीएस बनेगा या लोअर पीसीएस बनेगा, लोअर पीसीएस का अगर इंटरव्यू देगा या पीसीएस का इंटरव्यू देगा, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि उन सदस्यों को ही चेयरमैन बनाया जाता है, बोर्ड बनाया जाता है, तो वो उनका इंटरव्यू लेंगे मतलब। और उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, क्यों उनको बनाया गया है, क्या रीज़न उनको बनाने का था, अभी क्यों बनाया गया, कि अभी जो पोस्टें इतनी आई हैं, क्या लोअर पीसीएस का भविष्य के पहले से ही तय हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। और इसके लिए मतलब यह है कि ज़रूर यूपीपीएससी पे आरटीआई लगाई जानी चाहिए कि आपने उनको कैसे सदस्य बना दिया है, और क्यों 35 साल की उम्र है उनकी, और 5 साल वो रहेंगी तो 40 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगी और वो कभी ज़िंदगी में कोई भी जॉब नहीं कर सकती हैं। तो क्या वो सिर्फ 40 साल के लिए या 5 साल के लिए ही अपनी पूरी ज़िंदगी का क्या कर देंगी, सेट कर देंगी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने वाला है, और ये प्रश्न उठना चाहिए ज़रूर कि ऐसा क्यों हो रहा है यूपीपीएससी में, और इतने बड़े आयोग में जहाँ पे हमारे पूरा प्रदेश का भविष्य टिका हुआ है, वहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये बहुत ही बड़ा क्या है, एक इंसाफ है हमारे उत्तराखंड के स्टूडेंट के साथ। तो ये मैं आपको बिल्कुल एक ही बात बताना चाह रहा था। इसके अलावा आप देखो कि कुमाऊं के 2 कारोबारी एसटीपी रडार पर आ चुके हैं। अब देखो, इसमें भी मैंने आपको पहले भी इसमें मुद्दे में उठाया था, एक वीडियो भी बनाया था कि शुरू में जब रिजल्ट आया था तो मैंने उस टाइम पे बता दिया था कि भाई कि उस समय से मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। उस टाइम पे मुझे कहीं से खबर मिली थी कि उत्तरकाशी में कहीं रिजॉर्ट वाली बातें चल रही थी कि रिजॉर्ट में कुछ लोग रखे हुए थे, उनको पेपर बताया गया था। वो बात भले ही आज सबके सामने अब उजागर हो गई है। तो उस टाइम पर जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मेरे उस वीडियो को बहुत सारा रिपोर्ट किया गया था, तो उस वीडियो को क्या यूट्यूब ने क्या कर दिया था, डिलीट कर दिया था। तो मैंने उस टाइम पे आपको ये बात बताई थी, और ये बात आज आप लोगों के सामने अचानक अब आ ही गई है। दूसरा ये है कि जो मैंने एक क्वेश्चन पहले भी उठाया था, और अभी मैं दोबारा कल भोई पवार जी ने भी दोबारा एक क्वेश्चन उठाया है कि एक ही क्षेत्र से क्या है कि सारे के सारे टॉपर बन रहे हैं। आपको पता है कि हल्द्वानी के रैंक 1 हल्द्वानी, रैंक 3 हल्द्वानी, रैंक 4 हल्द्वानी, अब रैंक 100 के नीचे वाले को टॉपर ही माना जाता है। रैंक 98 हल्द्वानी, जो आपके सामने प्रत्यक्ष हैं अभी। इवन कुछ सुनने में आ रहा, कोई दंपति थे जो विदेश से आए थे, वो भी दोनों के दोनों क्या हल्द्वानी के हैं, वो भी रैंक 100 के नीचे ही हैं,
ठीक है। तो ज़्यादातर जितने भी मैक्सिमम लोग हैं सारे के सारे हल्द्वानी के ही हैं। अब आपने सुन लिया कि जो जनरल मेरिट में ज़्यादातर लोग हैं वो आपने सुना है लोग आज चंपावत से हैं, ओबीसी मेरिट में आपका मोरी क्षेत्र से हैं। इसके अलावा आपका एक क्षेत्र बहुत ज़्यादा चर्चाओं में चल रहा है आजकल, काशीपुर वाला, वो वाले क्षेत्र में, उसमें भी क्या है बहुत सारे स्टूडेंट क्या भरे पड़े हुए हैं। तो इस वीडियो भर्ती का भविष्य अब साफ दिख गया है, क्योंकि इतने व्यापक लेवल पे इसमें धांधली हो गई है। आपने पता है कि 20 लोग तो गिरफ्तार हो गए, 2 लोग ये भी गिरफ्तार हो जाएंगे तो 22 हो जाएंगे। तो ये लोग जब पेपर खरीदते हैं तो ये अपने के लिए तो नहीं खरीद रहे हैं पेपर, ये पेपर खरीदते हैं कम से कम आगे इसको बेचें। तो कम से कम अगर एक आदमी ने 10 आदमी को भी बेचा है तो कम से कम वो क्या करेगा, अगर संख्या भी काउंट की जाए तो 22 × 10 भी करेंगे आपको 220 तो मतलब एक तरीके से प्रूफ हो गया है कि 220 लोगों तक पेपर जा चुका है। अभी तो कितनों तक गया है वो अभी भी आना बाकी है। तो अब इस वीडियो का भविष्य में सिर्फ एक ही चीज़ बचता है कि इसमें री एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम के अलावा यहाँ पे अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती है। तो चयनित अभ्यर्थियों से भी मेरा यही कहना है कि आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आप जब इतने मेहनती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम जो आने वाले एग्ज़ाम है इनको आराम से क्रैक कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें ही ज्वाइनिंग मिलेगी तो वो आप भूल जाएँ, क्योंकि अगर या तो आयोग इसको जल्दी से रद्द करके जल्दी से दोबारा एग्ज़ाम कर दे तो आपके साथ वो ही क्या होगा, न्याय होगा। नहीं तो आप ये भर्ती फिर कोर्ट जाएगी, कोर्ट में फिर ये 5-6 सालों तक लटकी रहेगी। तो फिर इस भर्ती का भविष्य आपका अधर में ही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस भर्ती जल्दी से क्या है आयोग ही इसे रद्द करे और जल्दी से क्या कर दे, इसका एग्ज़ाम करे। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं भी एक बार इस वीडियो भर्ती का क्या हूँ भुक्तभोगी हूँ, 2016 का भी भुक्तभोगी हूँ। मैंने इवन यूपी में भी वीडियो का एग्ज़ाम दिया था। तो आपको पता है कि यूपी में मैंने उसका डीबी भी दे दिया था। जिस दिन मेरा डीबी हुआ उसके दूसरे दिन ही खबर आई कि ये वीडियो भर्ती को क्या हुआ, कोर्ट में चले गई है, और फिर वो उसके बाद कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप मेहनती हैं तो आप कहीं भी क्या करते सेलेक्ट करें। उसके बाद भी मैंने कहीं ना कहीं सिलेक्शन लिया है और अच्छी पोस्ट पे क्या है सिलेक्शन लिया है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप भी यहाँ पे साथ दें कि इस तरीके की चीज़ें ना चलें। तो देखो उत्तराखंड में और जगह कहाँ चल रहा है, रोडवेज में भी देखो आपने 500 भर्तियाँ आई हैं अभी कुछ टाइम पहले, ड्राइवर या कंडक्टर की भर्तियाँ आई हैं। तो वो भी आउटसोर्सिंग कंपनी की तर्ज पे चल रही हैं, और उनको कहाँ कहाँ बेच दिया गया है उसके खिलाफ अब रोडवेज कर्मचारी भी क्या हैं उतर गए हैं। तो उत्तराखंड में ये क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। अब सबसे बड़ी यहाँ पे शालिनी जी की बात भी आ रही है कि शालिनी जी को अभी रिलीव नहीं किया गया। आयोग की परीक्षा नियंत्रक बनाई गई जो शालिनी जी हैं वो रिलीव नहीं हो पा रही हैं। इसकी वजह से वो अभी क्या है अपनी जगह पे या आयोग में नहीं आ पा रही हैं, पर इनको जल्दी से रिलीव कर देना चाहिए कि ताकि बहुत से स्टूडेंटों का भविष्य शालिनी जी के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही गुहार करना चाहता हूँ कि आप लोग इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमेशा भोई पहाड़ी का साथ दें, और इस लड़ाई को अब इस बार ऐसी लड़नी है कि ताकि आप लोग क्या करेंगे, इस उत्तराखंड से पूरा का पूरा क्या भ्रष्टाचार को क्या करें, ख़त्म करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।